ते बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया गरुड़ बड़ो के राम। गोवर्धन श्री कृष्ण धार्यो, द्रोण गिरी हनुमंते, शेष नाग सब सृष्टि उठाया, इनम कौन भगवंते। आप जी की लोक वेद है, आप ही की दंत कथाएं हैं कि शेष नाग के सिर पर सारी सृष्टि यानी पृथ्वी भी सब पूरा ब्रह्मांड रखा है, सारे पाताल पुतुल सब लोग रखे हैं। आप कहते हो कि शेष नाग ने सारी सृष्टि को संभाल रखा है, ऊपर सिर पे रख रखा है, और तुम कहते हो एक गोवर्धन उठाने मात्र से श्री कृष्ण भगवान की संज्ञा में आ गए। तो हनुमान जी ने कौन सी कसर छोड़ी, द्रोणागिरी पर पहाड़ को उठा लाए थे, और फिर शेष नाग सारी पृथ्वी ने भी ठारा। तो इनमें भगवान कौन सा? केवल ये लक्षण नहीं भगवान के, पुण्यात्मा परमात्मा चारों युगों में आए हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए प्रभु, उसमें एक विद्याधर ब्राह्मण और उसकी पत्नी दीपिका थी। वो आ रहे थे कहीं से, ससुराल से अपनी पत्नी को लेकर आ रहा था। निसंतान थे, विवाह को कई वर्ष हो चुके थे। परमात्मा ऐसे ही एक कमल के फूल पर एक सरोवर में शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। अब परमात्मा को वो निसंतान दंपति अपने घर ले आया, खूब पालन किया। कुछ दिन ऐसा बीते कि उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया, चिंतित हुए। फिर परमात्मा ने आकाशवाणी की, एक कुंवारी गाय लाओ, बछिया लाओ, और उस पे वो दूध दिया करेगी। इसी तरह स्टार्ट हुआ, उनकी परवरिश हुई। परमात्मा 5 वर्ष के ही हुए थे, इन मनु जैसों के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन ये इतने ढीठ थे, भगवान के ज्ञान को समझा नहीं, सुना नहीं। और परमात्मा कहा करते थे कि मैं ही पूर्ण परमात्मा हूँ, मैं ऊपर भी हूँ और यहाँ पर भी हूँ। जो इन्होंने भगवान की परिभाषा सुन रखी थी, सुना रखी थी, उसके सच्चाई उसके विपरीत है। तो मनु जैसे ऋषि ने परमात्मा के साथ व्यंग करना शुरू कर दिया, मजाक करना शुरू कर दिया, और अपना मान के भूखे ने कह दिया कि ये वामदेव है। वैसे परमात्मा का नाम सत्सुकृत था। वाम का अर्थ होता है उल्टा, एक तो राइट हैंड, इसको सीधा हाथ कहते हैं, और एक यो लेफ्ट हैंड, इसको जो है उल्टा हाथ कहते हैं। ऐसे ही वाम माने उल्टा, वामा। तो परमात्मा को वो मनु जी और साथ में अन्य ऋषि कहने लगे, यो तो वामदेव है। वामदेव मीन उल्टी बात कहे सारी, परमात्मा को साकार बताता है। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई प्रभु बताता है, ये ज्ञानहीन है। और दूसरी परमात्मा कहा करते, मैं सबसे ऊपर सतलोक में भी मैं ही हूँ, और यहाँ आपके सामने भी मैं हूँ। वाम का अर्थ 2 स्थान पर रहने वाला, 2 का भी बोधक है। इस प्रकार भगवान के ज्ञान को ना समझकर, परमात्मा को ना पहचान कर, उन अज्ञानी ऋषियों ने, इन सतयुग के ऋषियों ने वेदों को भी नहीं समझा। भगवान समझाना चाहते थे, लेकिन परमात्मा के ज्ञान को सुना नहीं, और उस काल प्रेरणा से उस अज्ञान को अभी तक हमारे तक पहुंचाते रहे, हमें उस अज्ञान से ही परिपूर्ण रखा। पुण्यात्माओं, अब थोड़ा सा आपको और प्रकरण दिखाते हैं कि सत्य सुकृत नाम से परमात्मा आए, और वो सतयुग के जो ब्राह्मण ऋषि थे वो बिल्कुल वेद ज्ञानहीन थे, और परमात्मा कहा करते थे भगवान साकार है और मैं खुद मालिक आया हूँ।
ये 5-6 वर्ष के बालक फिर बड़े भी हुए, लाखों वर्ष रहे परमात्मा सतयुग में, तो लेकिन नहीं माने। जिस प्रकार अब 120 वर्ष रहे इस कलयुग में, किसी ने मालिक को मालिक नहीं माना, लेकिन अब मानेंगे, क्योंकि जो लीला भगवान किया करता है वो वेदों और पुराणों में लिखी हुई है, गीता जी में विद्यमान है। और जो लीला किया करता है भगवान, वो लीला पहले कर चुके हैं। अब सतयुग के ब्राह्मण वेद ज्ञानहीन थे, उनको कह का भी नहीं पता था वेदों का। फिर द्वापर त्रेता और कलयुग क्या कहना है कि फिर सतयुग इसके ब्राह्मणों से ही आगे ज्ञान सुन सुन के अभी तक प्रचलित है। आप जी को झलक दिखाते हैं कि सतयुग के ब्राह्मण किसे विद्वान थे। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गुरु से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गुरु से प्रकाशित है और मुद्रित है। इसके 414 पे आपको दिखाते हैं। 6ठा स्कंध पृष्ठ 414। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। उनका वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। अब दिखाते हैं दुर्गा क्या कहती है, और कहते हैं प्रत्येक गांव में शक्ति का यानी दुर्गा का मंदिर उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अब इन अज्ञानियों ने ही ये मंदिरा के लटकटवा रखे हैं। सतयुग प्रयत्नशील हैं ये डले डुआन के। अब ये तो कह रहा है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करा करते। और देखिए कलयुग के ब्राह्मणों का कैसा उपमा दे रखी है इसी पे 414 पृष्ठ पे। कहते हैं धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण कहे जाते हैं। अब कलयुग के ब्राह्मणों की तो यह सुनाई दी कहानी सारी, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। जय हो बंदी छोड़। अब ये दास नहीं कह रहा कि कलयुग के ब्राह्मण जो सतयुग में राक्षस थे वो कलयुग के ब्राह्मण, ये तो अपना पुराण बता रही हैं जो कि शिरोधार्य हैं। अब यहाँ आपने सुना कि व्यास जी कह रहे हैं जन्मेजय को कि कलयुग के जो ब्राह्मण हैं ये तो सतयुग त्रेता और द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे उन जैसे कर्मों वाले हैं। और यहाँ दूसरा ये कह रहे हैं कि राजन व्यास जी कह रहे हैं जन्मेजय को कि सतयुग के ब्राह्मण को ऋषि कहो। कहते हैं ये बड़े वेद के विद्वान थे, वेदों के पूर्ण विद्वान थे, दुर्गा की पूजा करते। ये खाक विद्वान थे, दुर्गा की पूजा का किसी वेद में प्रावधान नहीं है। इनका विवरण अवश्य है लेकिन पूजा का नहीं। वो तो स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा तो सबसे श्रेष्ठ वही पूज्य है, उस एकमात्र परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। और दुर्गा स्वयं कहती है, शक्ति दुर्गा स्वयं कहती है, ये देखिएगा 7वां स्कंध, ये 7वां स्कंध श्री संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पर है। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, अब पहले तो अपनी बताती है कि मेरी भक्ति करत इतनी कर लेकिन इससे मोक्ष मोक्ष कुछ को न्या। अब कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है।
जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है और किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो प्रकाश रूप, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, जिसमें संपूर्ण लोक और इन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। अब यहाँ ब्रह्म के स्थान पर अक्षर ब्रह्म कह रही है। और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबके मन, और वही परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाए। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर अब यहाँ आ जाते हैं। ये धनुष तो इनका पर्वण बता दिया, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका पाणा उद्देश्य, यानी ब्रह्म की साधना करो, ओम का जाप करे, जीवात्मा करे। अब दुर्गा फाइनल करती है, कोई पूजा नहीं करनी, मेरी भी नहीं करनी, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। ओहो, स्पष्ट कर दिया कि और सब छोड़ दो पूजाएं। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का ये सुलभ साधन है। आगे देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार, उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। यानी ओम नाम से ब्रह्म प्राप्ति है और ब्रह्मलोक प्राप्ति है। अपन आत्माओं, ये तो देवी ने बता दिया। और ये देवी पूजने सतियों के ब्राह्मण अर्जुनों का वेद के पूर्ण विद्वान थे। वेदों में कितने देवी के पूजा का प्रावधान नहीं है, इनकी अपनी लोक वेद है। अब देवी कह रही है ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है, ब्रह्म लोक में चले जाओगे, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करना। तो क्या के विद्वान थे पुण्यात्माओं, अभी तक हमें भ्रमित कर रहे थे, ये स्वयं भी अपना नरक, अपना जीवन नष्ट करके नरक के भागी होगी। अब ब्रह्म क्या कहता है? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, काल बोल रहा है। ये कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक अक्षर ओम है, यही मेरा मंत्र है। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तदंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, स याति परमाम गतिम, यानी वह ओम से मिलने वाले उस गति को प्राप्त होगा जो ओम के जाप से जो परम गति होती है, यानी ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, उसको प्राप्त होगा। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये सभी प्राणी पुनरावर्ती में हैं। वहाँ गए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, पुनः अक्षीण होते ही फिर पृथ्वी लोक पर आते हैं। तो ये भी मोक्ष नहीं हुआ, परम कल्याण नहीं हुआ। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म स्वयं कह रहा है चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12 श्लोक में गीता जी में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसलिए कहा कि अर्जुन 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उस परमात्मा के बारे में, तत्ब्रह्म के बारे में बहुत जगह प्रमाण दिए हैं। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में गीता जी में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है। और दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में स्वयं अपने आप को नाशवान बता रहे हैं।
तो कोई और प्रभु है जो ब्रह्म बता रहा है कि उसकी पूजा करनी चाहिए, और उसका मंत्र जो है वो तत्वदर्शी संत बताएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि मैं नहीं जानता। उस तत्वदर्शी संत की खोज कर, जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गई धार्मिक यज्ञ हैं, अनुष्ठान हैं, क्रियाएं हैं की जानकारी है, वो तत्व ज्ञान है। उसको किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्मा की जानकारी देंगे। फिर उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी इस वृक्ष के उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना बताया है, और साथ में ये कहा कि इसके सभी पार्ट को, सभी विभागों को, तना कौन है, जड़ कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है, जो इन सभी को बता देगा स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं आते हैं और ये तत्व ज्ञान स्वयं अपना बताते हैं, अपनी महिमा आप ही सुनाते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही बताते हैं। क्या बताते हैं? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब थोड़ा सा ये सृष्टि रूपी आपको दिखाते हैं संसार। देखिएगा, परमेश्वर ने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम। ये देखिएगा, ये श्रीमद् भगवत गीता जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अथ पंथ 10 अध्याय, ये 15वां अध्याय, प्रथम श्लोक। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। अनुवाद करता कर रहा है, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी आदि पुरुष परमेश्वर तो इसकी जड़ समझो भगवान के पेड़ की, संसार रूपी वृक्ष की, और अधः शाखम ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। ये गलत अनुवाद किया है। अधः माने नीचे होता, देखिएगा ये इन्हीं के द्वारा दूसरे श्लोक में 15वें अध्याय के में 2 बार अधः शब्द है, इसका यहाँ अनुवाद किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ये बिल्कुल सही कहा किया। और यहाँ ये विचलित हो गए, ब्रह्माना गढ़ाएँ रखे हैं, इसने प्रजापति माना है। अब क्या है? ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को तो जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए। ये छंदासी, ये छंदासी का अर्थ वेद कर दिया ना। छंद माने विभाग, टुकड़े। उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष, जो संत मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब देखियो, भगवान आए थे तत्वदर्शी संत बन के। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट कर दिया कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम प्राहु अश्वत्थम अव्यम और छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। अब क्या बताया है कि उस संसार रूपी वृक्ष के ऊपर न तो जड़ तो मूल मालिक है, कुल परमात्मा समझो, जिससे सारे ब्रह्मांडों को आहार मिलता है, वो सबका धारण पोषण करता है, वो परमात्मा तो समझो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है। और नीचे को तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं। और जो संत इनके सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को बता देगा, तना कौन है, मूल कौन है, टार कौन है, और पत्ते कौन, शाखा कौन, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था। देखिएगा, ये अब संसार रूपी वृक्ष का चित्र है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला,
जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को शाखा वाला। परमात्मा ने कहा अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये समझो इतना। पृथ्वी से बाहर जो दिखाई देता है उसको पेड़ कहते हैं। ये अक्षर पुरुष तना है, ये तो अक्षर पुरुष है। जिसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक अक्षर पुरुष, एक ये सर पुरुष यानी ज्योति निरंजन डार, और एक परम अक्षर ब्रह्म है उत्तम पुरुषत्व अन्य, ये जड़ है। ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये मूल मालिक है पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर। तो इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ समझो। तो क्या बताया परमात्मा ने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और ज्योति निरंजन वा की डार। इसको सर पुरुष भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, इसको काल भी कहते हैं। इसको डार समझो, सरपुरुष सरब्रह्म अर्थात सरपुरुष, इसको काल ब्रह्म भी कहते हैं, इसको सरपुरुष भी कहते हैं। ये अक्षर पुरुष कहलाता है। और तीनों देवा शाखा है बाई पात रूप संसार। परमेश्वर ने 15वें अध्याय को गीता जी को इस एक ही अपनी अमृत वाणी के एक ही लोकोक्ति में एक ही दोहे में स्पष्ट कर दिया है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, तीनों देवा शाखा है पात रूप संसार। अब ये इतना बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन ये काल समझो, ये एक इसकी एक डार है, और इसके 3 पुत्र, ये 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, और आप जी यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं आगे। अब ध्यान करना, हम यहाँ पर हैं आगे ही। अपने आत्माओं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 में स्पष्ट कर दिया कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष है। जड़ तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण परमात्मा है, और नीचे की तीनों गुण रूपी शाखा बता दी काल ने, और कुछ नहीं बताया। ऊपर न जड़ है ऊर्ध्वमूलम, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये देखिएगा, यही श्रीमद् भगवत गीता फिर देखिएगा। ये आप पढ़ रहे हैं, अभी आपने 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र पढ़ लिया। जो संत इस संसार रूपी वृक्ष को मूल सहित जड़ते लेकर प्रत्याति सही बता देगा, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। आगे देखना 2 में क्या कहा है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप है, जल से बड़ी हुई नहीं, तीनों गुण रूप है। विषय पर वाला, ये भी देख लियो साथ में, विषय पर वाला शाखा, ये विषय विकारों वाली तीनों गुण रूपी शाखाएं हैं। इसका सीधा अर्थ बनता है, इन्हें तो और कुछ लिख रखा है। वो नीचे और ऊपर फैली हुई है मनुष्य लोक में, कर्मों के बंधन में कर्मानुसार बांधने वाली, जैसा जिसका कर्म है उस तरह रोके रखने वाली की भी ये मुख्य कारण है। मूलानी, ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी, ये जीवों को कर्मानुसार यहाँ बांधे रखती हैं, यहाँ फंसाए रखते हैं। ऊपर और नीचे व्यापत हो रही है तीनों, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जो स्थिति है, इनका जो प्रभुता है इस पृथ्वी लोक पर, नीचे पाताल लोक पर और ऊपर स्वर्ग लोक पर, इनमें एक एक विभाग के मंत्री हैं। ये रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। अब हमने ये देखना है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तब हम इस पवित्र सदग्रंथ गीता जी को समझ पाएंगे। इसके लिए हम अब सहयोग लेंगे पवित्र श्रीमद् देवी भागवत दुर्गा पुराण का, संस्कृत सहित, ये हिंदी टीका सहित। ये कहाँ से छपी है? अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम सहमात्यम, खेमराज श्रीकृष्ण दास प्रकाशन, बंबई से। हम आते हैं तीसरे स्कंद में। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते, तृतीय स्कंद है प्रारंभते। अब आज के यहाँ पर अब इसके
5वें अध्याय में 11 पृष्ठ पे, तृतीय स्कंद अध्याय 5 के और 8वें मंत्र को पढ़ेंगे। 7वां यहाँ समाप्त हुआ, 8वां है ये स्टार्ट हुआ। भगवान शंकर कहते हैं, हे माते दुर्गा को, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में, शंकर जी करे मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त क्यों किए हैं। अब फिर अभी संस्कृत और देख लेंगे हम, क्योंकि देवनागरी लिपि है, आसानी तो समझ में आ जाएगी। यहाँ 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके, यदि आप हमारे ऊपर दया युक्त हो तो हे अंबिके, हे माता, कथम अहम विहिता च, मैं क्यों उत्पन्न कर दिया, मैं क्यों बना दिया, क्यों उत्पन्न कर दिया तमोगुण, मैं तमोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, आपने रजोगुण क्यों बना दिया, क्यों उत्पन्न संभव उत्पन्न करना। और सुविहित के मुँह सतोगुण हरि और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। फिर देखिएगा शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसके 110 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार ओनली। इसमें स्पष्ट किया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश में गुण हैं। ये है पृष्ठ 110, संक्षिप्त शिव पुराण 9वां अध्याय रुद्र संहिता 9वां अध्याय। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। रुद्र यानी महेश भी कहते हैं इसको। और परंतु शिव, ये काल खुद शिव रूप में प्रकट हो जाता है, कभी ब्रह्मा रूप में हो जाता है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। यानी काल जो है ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव से अलग है। अभी भी आपको दिखाया था, अब फिर थोड़ा दिखाना पड़ेगा। वही प्रकरण है कि एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में झगड़ा हो गया और इस बात पर मैं तेरा बाप, विष्णु कहता मैं तेरे बाप, ब्रह्मा जी कहते मैं तेरा बाप। इनके बीच में स्तंभ खड़ा कर दिया। ये 24 पृष्ठ पर संक्षिप्त शिव पुराण में और विद्वेश्वर संहिता में। तो यहाँ इन दोनों का झगड़ा हुआ तो वो काल आ गया बीच में। फिर वो कहता है, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या क्या है, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल बोला इनका बाप पिताजी। अब देखिएगा 26 पृष्ठ पे हम थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि शंका ना रह जाए। 26 पृष्ठ पे नीचे आइएगा। यो काल बोला, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत प्राप्त किए। और इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश ने, एक मैं नहीं है, ने 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है ये शिव पुराण बोलने वाला। तो ये सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और बताते हैं क्योंकि